जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हालचाल? सब बढ़िया। प्रमुख रूप से आज हम बात करेंगे पीईटी के बारे में। जो पीईटी का एग्जाम हुआ है, आखिर किस तरीके का हुआ है, सभी डिटेल बेहतरीन रूप से फ्यूचर एकेडमी XYZ के माध्यम से मैं आपको देने का कार्य करूंगा। अभी प्रमुख रूप से पेपर मैं बता रहा हूँ आपको, 12:05 का समय हो चुका है और कहीं ना कहीं बच्चों का पेपर छूटने वाला है। अब देखते हैं किस प्रकार का पेपर आया और किस प्रकार की चीजें रही। कमलकांत भैया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अच्छा बताइए, पेपर का लेवल कैसा था? पेपर हम इस बार कहेंगे जो ट्रेडिशनली 2 बार से हो रहा है, ये थर्ड टाइम है। और ये कहीं ना कहीं 2 बार से काफी लेवल अच्छा था, मतलब मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल था। मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल बताइए। और मैं बताऊंगा स्पेशली जीएस पोर्शन, जीएस का लेवल काफी अच्छा था। मैं कहूँ कि जो एक इजी लेवल था अभी 2 बार से जो आ रहा था, तो उससे काफी टफ था। करंट अफेयर काफी टफ था। कुछ एक दो इक्का दुक्का क्वेश्चन थे जो बहुत सिंपल थे, लाइक मतलब कुछ ऐसे स्कीम पूछ लिया था, और जैसे कुछ ऐसी स्कीम थी उसका काफी डेप्थ में पूछ लिया था। अगर कोई सिंपल वन लाइनर जो पढ़ने वाला बच्चा है वो अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा। बस मैं यही बात कहता हूँ बार बार विद्यार्थियों आप लोगों से कि बेटा वन लाइनर से नहीं पढ़ो, वन लाइनर से नैया डूब जाएगी। डिटेल से चीजों को पढ़िएगा और डिटेल से सारी चीजें अपने चैनल पर उपस्थित है, तो आप लोग पढ़ सकते हैं उस चीज को। अच्छा भैया, मैथ का लेवल कैसा क्या था? मैथ्स का कुछ लेवल तो अच्छा था, लेकिन क्योंकि जीएस का पोर्शन थोड़ा सा लेंदी कर दिया था। इवन हिंदी का पैराग्राफ सरल था, सिंपल था, लेकिन पैराग्राफ बड़ा था। जिस बच्चे ने मतलब अच्छे से पढ़ा है तो आराम से आंसर कर पाएगा। दोनों अच्छे पैराग्राफ थे, बस थोड़ा बड़े थे, क्योंकि जो वहाँ टाइम ज्यादा कंज्यूम हो गया। जीएस क्योंकि आपको पढ़ के मारना है, समझ के मारना है, तो जो वहाँ टाइम ज्यादा लगा दिए हैं, तो वहाँ पे मैथ्स के लिए कम टाइम रहा, तो कहीं ना कहीं वहाँ डिफिकल्ट हुआ। लोग टेबल और ग्राफ अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाए। अच्छा, ग्राफ जैसे बता रहे विद्यार्थी, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो ग्राफ का लेवल है वो कहीं ना कहीं हाई बता रहे हैं। हाई, हाँ, 2 का स्पेशली काफी हाई था। अच्छा, 2 का जो ग्राफ था ना वो कहीं ना कहीं बहुत हाई बता रहे हैं। एक तो मतलब डेटा इतना सही से नहीं आ रहा था, और 1-2 में वैसे स्पेल था, मतलब क्या बोले कि न्यूमेरिकली रॉन्ग था, मतलब जैसे रेशियो निकाल रहे थे, तो वो एक क्वेश्चन जो मैं अटेम्प्ट किया था उसमें कहीं ना कहीं गलत था। अच्छा, आप समझिएगा दिक्कत कहाँ पे हो जाती है ना, एग्जामिनर एक छोटी सी पैराग्राफ में इतना आपको घुमा कर दे रहा है ना। आप लोगों ने इस बार पिछली बार भी देखा था कि ग्राफ से क्वेश्चन हाई लेवल के उठे थे, तो इस बार भी उठ रही था। मैंने आप लोगों से बार बार कहा था कि बेटा ग्राफ पर विशेष फोकस करना, और यही बात सब होने को आ रही है कि जो ग्राफ के क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं हाई लेवल पे जा रहे हैं। अच्छा, हिंदी का भैया ने बताया कि पैराग्राफ जो थे कहीं ना कहीं सिंपल थे, और चीजें क्या आ रही है? हिंदी तो बड़ा सिंपल था। मुझे लगता है कि जिसने अच्छे से पढ़ा है तो अटेम्प्ट कर देगा, मतलब नॉर्मल जिसको थोड़ी सी समझ है सोसाइटी की सारी चीजों को। और बहुत जनरल पैराग्राफ थे, एक मतलब भिखारियों को लेके एक था, दान को लेके था, तो ऐसे बड़े बेसिक पैराग्राफ थे जिसने पढ़े हैं और इजीली मतलब जितने भी थे सारे क्वेश्चन कर सकता था। लेकिन हाँ, हिंदी में जैसे कि मैं टेक्निकल बैकग्राउंड का हूँ, तो हिंदी अगर जिसने इन डेप्थ नहीं पढ़ी है, जैसे कि एक एरर करेक्टिंग का क्वेश्चन आया था, तो वो मतलब काफी मुझे लगता है कि टफ था। मतलब जो टेक्निकल बैकग्राउंड, मैं तो मैथ से हूँ और मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ। तो अच्छा, ये जैसे अगर हम प्रमुख रूप से हिंदी की बात करें, और रीजनिंग का लेवल कैसा क्या था, कहाँ से क्वेश्चन डिफिकल्ट आ रहे थे? रीजनिंग ऐसा बहुत ज्यादा नहीं थी, ठीक है। एक क्वेश्चन जो था एज वाला, वो मतलब मुझे लगता है कि पैट को देखते हुए जिस एग्जाम का मतलब एलिमेंट्री लेवल है उस हिसाब से काफी टफ था। मतलब हम ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे गेट में या कुछ बड़े इंजीनियरिंग एग्जाम बड़े एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं रीजनिंग में यहाँ पर डाल दिया गया है। आप लोग खुद देखेंगे कि आप देखना, ये जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है उसका रीजनिंग का क्वेश्चन देखना, और मुझे नहीं लगता है कि नॉर्मल स्टूडेंट उसे 2 मिनट से पहले सॉल्व कर पाएगा। मतलब समझ रहे हैं ना, टाइम लेने वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, तो विशेष ध्यान रखिएगा ना, टाइम को बचाने का प्रयास करें। जो सेकंड शिफ्ट के विद्यार्थियों से मैं यही कहना चाहूंगा कि टाइम को बचाने का प्रयास करें, अन्यथा टाइम बहुत जल्दी निकल रहा है। अच्छा, एक क्वेश्चन था वर्गमूल का। अच्छा, वर्गमूल का आ रहा था। हाँ, उसमें क्योंकि पॉइंट भी लगा दिए, सिंपल था लेकिन थोड़ा कैलकुलेटिव था, और उसमें पॉइंट लगा के, तो वो भी थोड़ा लेंदी था, मतलब इतना जल्दी नहीं था कि विदिन मिनट कोई निकाल। समझ रहे ना, कैलकुलेशन आ रही थी, यानी चीजें समझ में आ रही थी, करना ये है, लेकिन कैलकुलेशन इतनी ज्यादा डिफिकल्ट हो रही थी ना कि बच्चों को टाइम ज्यादा लग रहा था। अच्छा, और रीजनिंग में क्वेश्चन कहाँ से आए? रीजनिंग में और वही बेसिक क्वेश्चन थे, मुझे बहुत अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन एक मैंने वही बताया, जैसे एज का क्वेश्चन था। एज का क्वेश्चन। अच्छा, अगर एवरेज थे। अच्छा, जीके अगर हम बात करें प्रमुख रूप से, जीके जीएस में कैसा क्या सकता? देखिए, जीके में हिस्ट्री का जैसे लूँ तो मतलब काफी अंदर से, जैसे गदर पार्टी को उठाया था, एक स्वराज पार्टी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि फार्मेसी, तो ये बेसिक थे। जैसे मॉडर्न से मुझे लगता है कि ज्यादा क्वेश्चन थे। अच्छा, मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन। देखो विद्यार्थियों, बार बार मैं कहता था कि मॉडर्न हिस्ट्री से ना क्वेश्चन अधिकतर ही पूछे जाते हैं, और मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट भी बनाकर रखी है,
बहुत ज्यादा 3-3 घंटे की क्लास पढ़ाई है मैंने, इसीलिए क्योंकि डिटेल से पढ़ा दिया कि मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन ज्यादा निकले। कितने क्वेश्चन आए थे वैसे मॉडर्न हिस्ट्री से लगभग? मुझे तो लगता है 4 से 5 क्वेश्चन होंगे। 5 क्वेश्चन बता रहे हैं, मतलब समझ रहे हैं 5 नंबर की वैल्यू इस एग्जाम में कहीं ना कहीं बहुत मानी जाती है। अच्छा, एंशियंट से काफी डीप में थे। देखिए हम लोग नॉर्थ इंडिया से हैं, तो अगर नॉर्थ इंडिया से रिलेटेड रहते हैं और खासकर मॉडर्न इंडिया से तो हम लोग कर पाते हैं, लेकिन अगर बहुत एंशियंट में हो गए, साउथ साइड से अगर क्वेश्चन पूछ ले तो थोड़ा सा हम लोगों के लिए टफ हो जाता है। टफ हो जाता है चीजें। अच्छा, अगर हम प्रमुख रूप से बात करें साइंस के क्वेश्चन कुछ आए थे क्या? हाँ, साइंस के लिए साइंस में कहाँ से आया था क्वेश्चन? साइंस में बायोलॉजी से कुछ क्वेश्चन। अच्छा, बायोलॉजी से क्वेश्चन आए थे। बायोलॉजी के किस मतलब कहाँ किस एरिया से? अच्छा, बायोलॉजी से तो थोड़े टफ क्वेश्चन थे, जैसे इन जनरल जैसे डिसीज से पूछ लेता था, और कोई मतलब विटामिन का कमी उस तरह क्वेश्चन नहीं था, सिंपल मतलब डीप थे क्वेश्चन। मतलब मैं हाँ, लेवल थोड़ा सा मीडियम से हाई पहुंच नहीं था, जैसे नॉर्मली जो क्वेश्चन पूछते हैं उससे थोड़ा सा टफ था। तो देखो विद्यार्थियों, मैंने बार-बार बताया, विटामिन से बताया था क्वेश्चन की बेटा बायोलॉजी पढ़ लेना, बायोलॉजी से भी क्वेश्चन पूछेंगे, और कहीं ना कहीं वे बात सत्य होती हुई दिख रही है। डिसीजेस से नहीं थे। अच्छा, विटामिन से नहीं थे क्वेश्चन? विटामिन डिसीजेस नहीं थे, वो इन डेप्थ थे। मुझे लगता है कि जो बायोलॉजी बैकग्राउंड से होंगे या थोड़ा डेप्थ में पढ़ा वही अटेम्प्ट कर पाएगा। तो भैया कह रहे हैं कि डीप से पढ़ा होगा, यानी डिटेल से चीजों को जब आप पढ़ेंगे ना तभी बायोलॉजी के क्वेश्चन को आप अटेंड कर पाएंगे, अन्यथा आपकी चीजें ऊपर से बाहर निकल जाएंगी। बायोलॉजी को भी इतने हाई लेवल पे पढ़ा के रखा है ना कि रेलवे ना सभी एग्जामों के लिए क्रैक हो जाएगा, और उसकी प्लेलिस्ट भी बनी रखी है, तो जाके भैया देख लो, बता रहे हैं बहुत खतरनाक आ रही है बायोलॉजी। तो बस मैं इतना कहूंगा, देखो दोस्तों, आप लोग पढ़ रहे हैं तो सिर्फ एक एग्जाम स्पेसिफिक नहीं पढ़िए, थोड़ा चीजों को डीप में पढ़िए, क्योंकि देखिए आप अगर यहाँ क्वालिफाई भी हो गए। अच्छा, बहुत सारे यूट्यूब पे भी बहुत सारे चैनल है, तो क्या उन लोगों की कंटेंट में से कुछ फंस रहा है? जैसे एग्जामपुर भी है, और भी बड़े बड़े चैनल है, बड़े चैनल है, जैसे बड़े चैनल है, मतलब वो तो काफी डेप्थ में करवा देते हैं। हाँ। ठीक है, तो मैं सच बहुत किसी का ज्यादा नहीं देखा हूँ। हाँ। लेकिन मैं देखा हूँ कि जैसे खान सर हो गए। हाँ। खान सर का थोड़ा सा मैं कुछ चीजें देखा था। हाँ। तो करवाए, लेकिन एक निराशा ये हुई कि करंट अफेयर इन्होंने जो मतलब होना चाहिए था अभी एकदम ताजा वाला, जो अभी करंट का, वो नहीं पूछे। मतलब बहुत पुराना पूछ लिया, डीप पूछा, एकदम सिंपल पैट लेवल का नहीं था। अच्छा, पैड लेवल का नहीं था, यानी करंट अफेयर का जो लेवल था मेरा कहीं ना कहीं हाई लेवल का जा रहा था। और कहीं ना कहीं हमारे खान सर तो जीके के वैसे बादशाह कहते हैं उनको, और ये भैया जी ने, यानी सभी लोगों ने इस खान सर का नाम सुन रखा है। यानी क्या खान सर के कंटेंट में से कुछ चीजें फंसी थी? हाँ, कुछ थी। मतलब देखिए खान सर जैसे बड़ी कोचिंग है, कोई बड़ी कोचिंग है, वो लोग लगभग अप्रोक्स सारा कंटेंट कवर करवा देते हैं। देखो बात ये होती है कि आप कम कंटेंट में ज्यादा फंसा दो। तो मैं उनका करंट अफेयर देखा तो मुझे उतना करंट अफेयर फंसता हुआ समझ नहीं आया। एक आध कोई छोटा मोटा जैसे आप पूछ लिया चंद्रचूड़ अभी सुस्वागतम था ना, वो वाला एक जैसे सिंपल क्वेश्चन आ गए, तो ऐसे एक आध दो क्वेश्चन आए थे। एक आध दो क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, लेकिन ठीक है, सब बढ़िया है। लेकिन मैं बता रहा हूँ, चीजों को जब भी पढ़िए, आप कहीं से भी पढ़िए, चीजों को डिटेल से पढ़िए, तभी जाके एग्जाम क्रैक हो सकता है। अन्यथा ना आप अपने दिल को तसल्ली देने के लिए पेपर देने जा रहे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं, या आपका मकसद ये है कि नहीं यहाँ से जाके हम घूमेंगे फिरेंगे इसलिए पेपर देने जा रहे हैं, तो फिर चीजों का मतलब कुछ नहीं होता है। थैंक यू भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने चीजों को बताने का कार्य किया। देखा ना, हमारे साथ भैया जोड़े तो इतनी बढ़िया बढ़िया बातें हमें आपको बताने का कार्य किया। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, अच्छे लेवल पे हो जाती है चीजें, कि चीजों को ना डिटेल से पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। आप चीजों को जब डिटेल से नहीं पढ़ेंगे ना, सारा ऊपर से चला जाएगा। ठीक है ना, और इसी के साथ हम, हाँ भैया जी, पेपर कैसा आया था, कुछ कहेंगे पेपर के बारे में? बढ़िया आया था। मतलब किस प्रकार की चीजें आ रही हैं? एवरेज है पेपर की हार्ड है? एवरेज से हार्ड है। अच्छा, एवरेज से हार्ड है पेपर। अच्छा, ज्यादातर क्या आ रहा है उसमें? हिंदी पूछ रहे हैं? मतलब कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं हिंदी के भी आ रहे क्वेश्चन? क्वेश्चन कैसे, हार्ड है कि मीडियम है? और जो वो आ रहा ग्राफ, उसमें जो है बच्चे ज्यादा। अच्छा, ग्राफ थोड़ा सा हार्ड आ रहा है। अच्छा, मतलब ओवरऑल थोड़ा सा पेपर हार्ड हो रहा है। जीएस थोड़ी टफ आ रही है। अच्छा, जीएस थोड़ी सी टफ आ रही है। ठीक है भैया, मतलब कैसा आ रहा था पेपर? अच्छा ही है। मतलब एवरेज है कि हार्ड है थोड़ा सा? ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ भैया, आप बताएंगे पेपर कैसा क्या था? ठीक ठाक पेपर। अच्छा, ग्राफ के कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं अपने? इस बार लग रहा है कि मैथ्स जो ज्यादा हार्ड है। अच्छा, मैथ थोड़ा हार्ड है। हिंदी किस लेवल की आ रही है? हिंदी ज्यादा सरल है, मैथ जो है हर बार से टफ आया अच्छा, है। हर बार से थोड़ा सा टफ आ रहा है। रीजनिंग का SSC लेवल का है। अच्छा, रीजनिंग का लेवल कैसा है? रीजनिंग भी बहुत सरल है। अच्छा, रीजनिंग भी मैथ्स सरल टफ है। है। अच्छा, मैथ थोड़ा सा टफ आ रहा है। देख सकते हैं विद्यार्थियों, आपको बता रहे हैं विद्यार्थी के जो मैथ है ना, वो कहीं ना कहीं टफ आ रही है। थोड़ा सा ध्यान दे इस बात पे आप लोग।
प्रमुख रूप से ये गार्जियन भी मिले हमें बहुत झेल रहे हैं, दूर दूर आकर के बेटा। अच्छा वैसे आप कहाँ से हैं? हम कानपुर से आए, झेल रहे हैं। कानपुर से आए हैं? रात भर रोड पर सोए थे, सुबह आए हैं हम लोग। अच्छा देख रहे हैं कितनी बड़ी दिक्कत हो रही है। हाँ। क्या समझ रहे हैं ना, नीरज चोपड़ा का जैसे भाला बिकता है ना, इतने दूर दूर सेंटर फेंक दिए गए हैं, है ना। बड़ी दिक्कत कहीं ना कहीं हो रही है बेटा माँ बाप कहते झेल रहे हैं, मालूम है आपको। समस्या है, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए, ठीक है। और पूछे कि भैया आप बता सकते जा रहे हैं, देख रहे हैं सभी विद्यार्थियों एक एक करके हम शानदार तरीके से बात करेंगे और बताएंगे आपको क्या चीज है। मैम पेपर कैसे आ रहा है वैसे? अच्छा नहीं आ रहा है, ऐसे आ रहा है। अच्छा मैथ कैसी आ रही है? टफ आ रही है। मैथ देखो भैया सभी लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मैथ जो है वो हार्ड लेवल आ रहा है मैथ का, और विद्यार्थी और आ गया मैं बीच में। हाँ भैया पेपर कैसा क्या है? पेपर यार बहुत बेकार है। अच्छा पेपर बेकार क्या, कैसा आ रहा है पेपर का लेवल वैसे? पेपर का लेवल बहुत हाई आ रहा अच्छा हाई आ रहा है। और मैथ कैसी आ रही है? मैथ मतलब पाई चार्ट जो ऐसी आ रही है कि मतलब बहुत ही हाई। अच्छा हाई लेवल, ऐसा सीजीएल लेवल की तरह जी। अच्छा जो बैंक reasoning- लेवल की आ रही है। अच्छा बैंक लेवल की। अच्छा जो रीजनिंग है वो उसका लेवल कैसा क्या है? रीजनिंग तो ठीक है, और बाकी जीएस और ये जो अच्छा ग्राफ जीएस में ज्यादातर क्वेश्चन कहाँ से दे रहा है एग्जाम में? जीएस के वो हमको भी नहीं समझ में आया कि लोगों ने कहाँ से। मतलब घुमा घुमा के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, तो ध्यान रखें इस बात का विशेष रूप से कि जीके पढ़े तो थोड़ा सा डिटेल से चीजों को पढ़ने का प्रयास करें। अच्छा गहराई से दे रहे हैं भैया, बोल रहे हैं कि गहराई से पेपर आ रहा है। और लेवल कैसा आ रहा है? अच्छा है। अच्छा मतलब कैसा है, हार्ड आ रही है मैथ की सिंपल आ रही है? हार्ड आ रही है। अब देख रहे हैं सभी विद्यार्थी कह रहे हैं कि मैथ का जो लेवल है कहीं ना कहीं हार्ड है, ठीक है। तो और भी लोगों से हम जानेंगे प्रमुख रूप से किस प्रकार की चीजें रहने वाली है, लेकिन सभी का एक ही मत है कि जो ग्राफ है ना वो कहीं ना कहीं हार्ड आ रहा है, मैथ का लेवल थोड़ा सा हार्ड है। अच्छा और भैया जी आ रहे हैं हमारे बीच में, और लोगों से भी पूछ लेते हैं, जान लेते हैं आखिर पेपर का लेवल कैसा रहा। भैया पेपर कैसा रहा आपका? अच्छा जीके के क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं? क्वेश्चन थोड़ा सही आ रहा है। अच्छा और मैथ कैसी आई है? मैथ की भी थोड़ा सही है, टफ है थोड़ा सा। अच्छा टफ है थोड़ा हमारे लिए टफ है। अच्छा आपके लिए टफ है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा हिंदी का लेवल कैसा क्या है? हिंदी का सिंपल था ज्यादा। अच्छा सिंपल था, हिंदी का नॉर्मल था। थैंक यू भैया। और भी कैसा आ रहा है? टफ आ रहा पेपर। अच्छा टफ आ रहा है। जीके के क्वेश्चन कैसे है? जीके तो सही आ रही है। अच्छा और हिंदी का लेवल कैसा क्या है? भी ठीक है, मैं थोड़ी टफ अच्छा लगी। अच्छा मैथ में जो कहाँ से ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं? डीआई वाले हैं, बस डीआई आती है उसमें डीआई। अच्छा वो थोड़ा सा टफ है। थैंक यू मैम। और भी जानेंगे, और भी विद्यार्थियों से जान लेते हैं हम किस प्रकार का पेपर है, आखिर उसका लेवल कैसा है, उसके बारे में अपडेट फ्यूचर एकेडमी XYZ के द्वारा आपको दी जा रही है। ग्राफ का लेवल है ना, वो ग्राफ थोड़ा सा कठिन आ रहा है, तो मेरी जो एडवाइस रहेगी आप लोगों के लिए जो सेकंड शिफ्ट में आ रहे हैं या जिनका नेक्स्ट डे एग्जाम होने वाला है ना, तो थोड़ा सा ना ग्राफ पर कमांड करने का कार्य करें आप लोग, ठीक है ना प्रोमो, क्योंकि ना वही इंपॉर्टेंट हो जाती है कि चीजें आनी चाहिए, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। और भी जान लेते हैं क्योंकि विद्यार्थियों के लिए भी कहीं ना कहीं कुछ चेकिंग वगैरह हो रही है, इसके बाद विद्यार्थी आते हैं तो आप लोगों के लिए अपडेट हम देते हैं। पेपर कैसा आ रहा है? सही है बढ़िया। अच्छा जीके का लेवल कैसा है? ये करंट अफेयर ज्यादा थी। अच्छा करंट अफेयर से कहाँ से, मतलब किस एरिया से पूछ रहे हैं करंट अफेयर, कहाँ से कहाँ तक की करंट पूछ रहे हैं? करंट अफेयर 2022-23 के बीच। अच्छा 2022 और 23 की करंट लगभग आ रही है। अच्छा मैथ का लेवल कैसा रहा? मतलब सही है। अच्छा सही है। अच्छा इसके अलावा अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में क्या है? हिंदी का लेवल, पैराग्राफ तो लेवल सही है। अच्छा लेवल सही है उसका। रीजनिंग की बात करें प्रमुख रूप से? रीजनिंग के 5 क्वेश्चन। अच्छा 5 क्वेश्चन टफ है। अच्छा चलिए देखो भैया कह रहे हैं कि रीजनिंग के जो कहीं ना कहीं 5 क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं टफ देखने को मिल रहे हैं, और भी चर्चा करेंगे प्रमुख रूप से। धीमे धीमे करके जो विद्यार्थी है वो कहीं ना कहीं कॉलेज से बाहर आ रहे हैं, और उनसे चर्चा करके हम सारी अपडेट है ना आपको बताने का कार्य कर रहे हैं। तो एक विद्यार्थी और आते हैं तो उनसे और चर्चा करते हैं कि आखिर मैथ में और चीजें क्या कठिन आ रही है, उनसे बात करते हैं, विमर्श करते हैं, आखिर तैयार हो जाए तो। अच्छा भैया लेवल कैसा आ रहा है मैथ का? मैथ का लेवल अच्छा आ रहा है। अच्छा आ रहा है मैथ का लेवल। अच्छा रीजनिंग कैसी क्या आ रही है? रीजनिंग भी अच्छी आ रही है। अच्छा जो हिंदी में आया था हिंदी कैसी है उसकी? हिंदी में देखो ऐसे ही है, नॉर्मल है। अच्छा नॉर्मल। जीएस का थोड़ा आउट हो जाता है। अच्छा करंट अफेयर कहाँ से आ रहे हैं क्वेश्चन करंट अफेयर के? करंट अफेयर यार थोड़ा मैंने पढ़ा नहीं था तो अच्छा भैया ने करंट अफेयर, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, भैया कह रहे हैं कि हिंदी जो है ना कहीं नॉर्मल आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और भी लोगों से जानेंगे हम, और कोई दिक्कत नहीं जब तक डाउट की लगे आपको। अच्छा रीजनिंग किस लेवल की आ रही है? अच्छी आ रही है। अच्छी आ रही है। और हिंदी का क्या लेवल है? हिंदी बिल्कुल इजी है। अच्छा इजी है। मैम कह रही है हिंदी का जो लेवल है कहीं ना कहीं इजी रहने वाला है, यानी हिंदी है बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बताई जा रही है। और भी जानेंगे नई अपडेट के साथ। भैया जी से जानेंगे भैया हिंदी का लेवल कैसा आ रहा है?
हिंदी का नॉर्मल है। अच्छा, जीके के क्वेश्चन कहाँ से ज्यादा दे रहा है एग्जाम में? करंट अफेयर। अब करंट अफेयर लगभग कहाँ की? करंट बहुत तगड़ी पूछी जा रही है। अच्छा, तगड़ी पूछी जा रही है, मतलब कहाँ की पढ़नी चाहिए? जो नए बच्चे आए, मतलब कल जिनका शिफ्ट होगा तो कहाँ पढ़ना चाहिए? मोदी जी ने इस समय जो जो काम किए हैं 2 साल में 3 साल में सब पढ़ डालो। सब पढ़ा लिया। चलिए, मतलब मोदी जी से ज्यादा क्वेश्चन निकल रहे हैं सबसे ज्यादा। और इसके अलावा प्रमुख रूप से जानेंगे भैया मैथ का लेवल कैसा था, बताएंगे कुछ? मैथ का लेवल सिंपल था वो। अच्छा, मैथ सिंपल थी थोड़ी। हाँ जगह उसका चार्ट कुछ। अच्छा, चार्ट थोड़ी सी कठिन आ रही थी, याद रखे विद्यार्थियों। अच्छा, रीजनिंग का कैसा क्या हाल है? रीजनिंग में सिंपल। अच्छा, रीजनिंग सिंपल थी। और हिंदी किस लेवल की आ रही थी? हिंदी भी ठीक थी। अच्छा, हिंदी भी ठीक बता रहे हैं। करंट अफेयर ज्यादातर क्वेश्चन जीके जीएस में कहाँ से डाल रहा था? हिस्ट्री वगैरह से कोई क्वेश्चन निकले? हाँ अच्छा, हिस्ट्री से लगभग कितने क्वेश्चन आए होंगे? हिस्ट्री से 5 हिस्ट्री के करंट के थे और 5 उसके मॉडर्न के। अच्छा, ठीक है। 5 हिस्ट्री के प्रमुख रूप से विद्यार्थी बता रहे हैं कि 5 क्वेश्चन कहीं ना कहीं हिस्ट्री से निकल रहे हैं, तो हिस्ट्री को भी एक बार पढ़ लीजिएगा प्रमुख रूप से, उसको भी जान लीजिएगा। और भी लोगों से, मतलब कितने बच्चे उपस्थित थे, उपस्थिति कितनी बताई जा रही है? उपस्थिति तो पूरी थी। अच्छा, पूरी उपस्थिति बता रहे हैं भैया जी। अच्छा, 1-2 ही बच्चे अब्सेंट थे, बकाया सारे ही बच्चे प्रेजेंट यहाँ पर बताए जा रहे हैं। तो याद रखिएगा कि कंपटीशन कहीं ना कहीं तगड़ा रहने वाला है, तो चीजों में ना दिक्कत नहीं है, बढ़िया तरीके से पढ़िए तो जानदार शानदार तरीके से हो जाएंगी चीजें। अच्छा भैया, प्रेजेंट कितने बच्चों की थी, उपस्थिति कितने बच्चों की बताई जा रही है? उपस्थिति कम है। अच्छा, उपस्थिति भैया बता रहे हैं कि कम है। अच्छा भैया, उपस्थिति कैसी है? 50% होने नहीं आप भी पढ़ रहे हैं। अच्छा, 50% बच्चे पेपर दे, बच्चे विद्यार्थी पेपर देने ही नहीं आएंगे, तो याद रखिएगा कहीं ना कहीं आप लोगों को पेपर देने के लिए निकलना चाहिए। अच्छा, ये हिस्ट्री का लेवल, हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन निकले थे? नॉर्मल क्वेश्चन है, ज्यादा टफ क्वेश्चन अच्छा, नहीं है। कितने क्वेश्चन निकले थे हिस्ट्री से? वही 5 क्वेश्चन होंगे। अच्छा, हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन। अच्छा, करंट अफेयर कितनी क्या है, कैसी क्या लेवल की आ रही है? लेवल है उसका। अच्छा, लेवल हाई बताया जा रहा है। अच्छा, मैथ का लेवल क्या है? मैं DI के हैं, 5 क्वेश्चन है। अच्छा, तो भैया सभी विद्यार्थी कर रहे हैं। और मतलब ये है कि तुम्हें टाइम लगेगा उन्हें करने में। अच्छा, टाइम मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग, टाइम लेने वाले क्वेश्चन आ रहे हैं मैथ में DI की प्रमुख रूप से विद्यार्थी, जैसा कि हमें आपको जैसा कि बता रहे हैं। और भी विद्यार्थियों से चर्चा करेंगे, आखिर बता रहे हैं कि उपस्थिति 50% है, कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं कि लगभग 1-2 ही बच्चे अब्सेंट है, बकाया सारे बच्चे प्रेजेंट है। तो याद रखिएगा कितने हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी तैयारी में दम होनी चाहिए। और भी मैथ का जो लेवल था वो किस प्रकार का आ रहा है, थोड़ा सा बताएंगे? भाई मैथ का लेवल तो बहुत टफ है। अच्छा, मैथ का लेवल भैया सभी लोग कह रहे हैं ये बात तो कि मैथ का लेवल कहीं ना कहीं बहुत हार्ड आ रहा है। जीके किस लेवल की आ रही है? जीके भी आउट ऑफ सिलेबस आ रही है भाई। जीके भी आउट ऑफ सिलेबस बताई जा रही है, आउट ऑफ सिलेबस जीके। अच्छा, करंट अफेयर का लेवल क्या है, करंट अफेयर कैसी क्या है? भाई पूरा पेपर मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। अच्छा, यानी कहीं ना कहीं चीजें जो है ना डिफिकल्ट रही। अच्छा, पिछले वर्ष की तुलना में इस बार थोड़ा सा जो पेपर था वो डिफिकल्ट रहने वाला है, तो तैयारी जानदार शानदार तरीके से करिएगा। और भी लोगों से वार्ता करेंगे। जो सेंटर है वो कहीं ना कहीं दूर दराज में आ गया है, तो बच्चों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। कुछ पेरेंट्स से भी बात करेंगे, उनसे भी अपडेटेड करेंगे कि आखिर उनका क्या विचार है। ठीक है, तो उन सभी से बात करेंगे। तो देख लेते हैं जो विद्यार्थी यानी सेकंड शिफ्ट के जो विद्यार्थी है जिनका पेपर सेकंड शिफ्ट में है, उन लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर चीजें किस प्रकार की हो रही हैं। ठीक है ना, आखिर कितनी दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है, इसके बारे में हम बताएंगे आपको कुछ समय के बाद। और भैया को बात क्या करें, अगर यहाँ तक आने में उन्हें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इसके बारे में भी जानेंगे। भैया आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? कानपुर से। कानपुर से। अच्छा, वहाँ से यहाँ तक आने में कितनी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है? अरे भैया बहुत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। अच्छा, भैया बता रहे हैं बहुत ज्यादा परिस्थितियों का सामना करना। अच्छा, कॉलेज ढूंढने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, कॉलेज ढूंढने में कोई दिक्कत। अच्छा, कॉलेज ढूंढने में भैया को कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि ना मेन मार्केट में मेन एरिया में कॉलेज पड़ जाता है, तो इस तरीके से दिक्कत हुई। अच्छा, कुछ विद्यार्थियों का सेंटर का बड़े गाँव गेट बाहर, उन लोगों को कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लॉर्ड महाकालेश्वर पे सेंटर पड़ा है कुछ विद्यार्थियों का, तो उन्हें कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, और क्या बताना चाहेंगे, आखिर क्या दिक्कतें रही जो आपको इस बीच में सफर में सामना करना पड़ी? बस मेन दिक्कत ये होता है कि बहुत दूर हो जाता है हम लोग के यहाँ। अच्छा, भीड़ कैसी थी वहाँ पे ट्रेन में? भीड़ तो कुछ कहना ही नहीं, बहुत बढ़िया भीड़ थी। देख रहे हैं इतनी खतरनाक भीड़ बता। अच्छा, पिछली बार से ज्यादा थी भीड़ की इस बार ज्यादा थी? पहला पेपर ही भैया ये जी अभी हुई है। अच्छा, पेपर ही भैया का पहला हुआ है, लेकिन कुछ विद्यार्थियों का कहना था कि पिछली बार ज्यादा भीड़ थी इस मुकाबले। हाँ, इस बार सेंटर भैया कह रहे हैं कि सेंटर ज्यादा कर दिया गया, जिस चक्कर में क्या हुआ है प्रमुख रूप से भीड़ कम हो गई है। लेकिन ये भी एक बड़ी बात हो जाती है कि इतने दूर दूर सेंटर भेजने का क्या फायदा, यानी नीरज चोपड़ा का जो भाला नहीं फेंक देते, इतने दूर दूर लोगों के सेंटर फेंक दिए गए। आप वहीं कहीं पे भी सेंटर को बना सकते थे।
चलो हमारे बीच में ये कहीं ना कहीं बहुत दूर से बिलोंग करते हैं। भैया से बात करते हैं। भैया आपका नाम क्या है? शुभम मिश्रा शिवम जी, हाँ शिवम भैया से बात कर रहे हैं हम लोग। अच्छा आप कहाँ से हैं? यूपी कुशीनगर गोरखपुर के पास। गोरखपुर से यहाँ पर आ रहे हैं भैया। कहीं बहुत ज्यादा दूर नहीं हो जाता सेंटर? ज्यादा दूर हो गया है। देख रहे हो भैया कह रहे हैं बहुत ज्यादा दूर सेंटर यहाँ पर पड़ा। अच्छा कॉलेज ढूंढने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं हो, बस थोड़ी ट्रेन में दिक्कत हुआ था, आने जाने की दिक्कत हुआ था, आने बाकी जाने कोई में। दिक्कत नहीं हुआ। यानी भीड़ जो कहीं ना कहीं थी वो बहुत ज्यादा बता रहे हैं। सेंटर बहुत ज्यादा दूर पड़ गया है। इन लोगों के साथियों का सीतापुर है और बनारस में भी है, लेकिन हमारा सबसे ज्यादा यही सेंटर डाल दिया है। मतलब बनारस वगैरह में भी लोगों के सेंटर गए हैं, लेकिन इनका सेंटर सीधा झांसी में कर दिया गया। कहीं ना कहीं बहुत दूर हो जाती हैं ये चीजें, और ये थोड़ा सा सरकार को भी इस चीज को समझना चाहिए। अगर पास में पॉसिबल है सेंटर का तो पास में ही व्यवस्थित कर देना चाहिए। इस साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।